एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई विच इज़ क्राइम। और हम भारत में रहते हैं तो ज़्यादा तरक्की करते। सो इस वीडियो के ऊपर हम आज रिएक्शन देंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ, बिकॉज मैं बहुत देखना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी जो न्यूज़ के एंकर्स हैं और जो गेस्ट होते हैं वो क्या डिस्कशन करते हैं अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान के रिलेशन विद अदर कंट्रीज। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो हियर वी गो। हिंदुस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं। जस्ट फॉर द मोमेंट आप इंडिया, यू मे हेट इट, यू मे लाइक इट, इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक ही दिन ये दो आज़ाद हुए थे ना, तो 4 दफ़ा मायावती जो कि बेचारी दलित है वो वोट लेके चीफ मिनिस्टर बनी यूपी की, विच इज़ एज बिग अ स्टेट एज द होल ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। एक्चुअली 14 अगस्त इज़ नॉट व्हेन पाकिस्तान really became an independent dominion. It is the 15th. और हमने कुछ जंगें हारी, फिर उसके बाद सियाचिन हमसे चला गया। सर कारगिल भी हुआ, फिर उसको आपके लीडर ने उसको वापस किया। आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती? उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। हमें लौट कर पीछे जाना पड़ता है कि उस वक्त दौर अच्छा था। खान साहब ने ये भी कहा है कि अगले 10 साल में हम 10 डैम बनाएंगे। प्लीज मुझे भी ये वाला नशा करना है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान पहले अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता था। पाकिस्तानी मीडिया खुद ये बात स्वीकार कर रहा है कि हम गलत तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हमें शुरू से ही गलत इतिहास बताया गया है। पाकिस्तानियों की इग्नोरेंस में गलत हिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि पाकिस्तान और भारत एक ही समय आज़ाद हुए थे, लेकिन भारत आज कितना आगे निकल गया है और पाकिस्तान को आप देख सकते हो आज कहाँ है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया है और बताया है कि खान के मुंह में जो भी कुछ आता है बोल देता है। उसे पता नहीं प्राइम मिनिस्टर को कौन सी बात करनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। Actually 14 अगस्त इज नॉट व्हेन पाकिस्तान really became an independent dominion. It is the 15th. लेकिन रात के 12 बजे तक सारे पाकिस्तान के अंदर अभी ब्रिटिश राज था। ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है 15 को, और पहले 2 साल पाकिस्तान 15 अगस्त को ही अपनी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता रहा है। बाद में हमने 14 अगस्त की है। सेलिब्रेशन 14 को हुई थी, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश to the Pakistani hands took place on the 15th of August. तो इस तरह इंडिया का भी 15 को ही हुआ था कि उनका फिर 16 को हुआ ट्रांसफर? नहीं, उनका देखना वो 14-15 को हो गया ना। 14 की रात को जब 15 हुई तो तभी तो पंडित नेहरू की मशहूर वो स्टेटमेंट है, एट द ड्रॉप ऑफ पता नहीं मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेकन्स, सो ऑन। ये जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच है। वो when 14 became 12, that is when he started saying all that. हम जमहूरियत में एक फेलियर है। हिंदुस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं। जस्ट फॉर द मोमेंट आप इंडिया, यू मे हेट इट, यू मे लाइक इट, इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक ही दिन ये दो आज़ाद हुए थे ना, तो 4 दफ़ा मायावती जो कि बेचारी दलित है वो वोट लेके चीफ मिनिस्टर बनी यूपी की, विच इज़ एज बिग अ स्टेट एज द होल ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। लेकिन उसकी जो हकमियत है उसको वो सब मानते हैं।
मुझे याद है वाजपेयी साहब जब 96 में पहली दफ़ा आए थे 13 दिन के लिए, कुछ कहते हैं 17 दिन के लिए, तो जब उनके पास मेजॉरिटी नहीं बनी तो उनका एक स्टेटमेंट थी जो मैंने खुद सुनी है कि डेमोक्रेसी इज़ अ गेम ऑफ नंबर्स एंड वी डोंट हैव नंबर्स विद अस, सो ही रिजाइन। हमारे यहाँ आप, मैं कहता हूँ ये औरंगजेब डेमोक्रेसी है, जो इलेक्ट हो जाता है या किसी तरीके से पावर में आ जाता है वो कहता है कि बाकी सारों को उड़ा दो, मेरा ही हक है हुकूमत करने का। वो ये ड्रामा आप सुबह भी देखते हैं, शाम भी देखते हैं। तो पाकिस्तान की स्टोरी मिक्स्ड है। पाकिस्तान कोई, देखें पाकिस्तान की रेपुटेशन दुनिया में हमने खुद ही ख़राब की है। यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को पाला, टेररिज्म की, अब वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हमने मान भी ली हैं, दिल से नहीं मानी, मान लिया। दुनिया के प्रेशर से, FATF के प्रेशर, ये सारी बातों से पाकिस्तान की जो है ना इंटरनेशनल रेपुटेशन, इट इज़ सीरियसली टार्निश्ड। आपकी तो ये हालत है कि आप दुनिया के उन मादूदे चंद ममालिक में से हैं जो अपनी ज़बान बोलना नहीं चाहते और जिनको दूसरी ज़बान भी नहीं आती। आपने तय कर लिया कि आपने अंग्रेज़ी में तरक्की करने की कोशिश करनी है। 74 सालों में सिवाय नाकामी के आपने और कोई मंजिल नहीं देखी। आपने ये डाटा भी निकालने की कोशिश नहीं की कि दुनिया में है कोई मुल्क जिसने अपनी ज़बान में काम ना किया और उसने तरक्की कर ली हो। एक ऐसा मुल्क नहीं है। हम अपने आबा व अजदाद की शिकस्त का तावान अदा कर रहे हैं। ये पहले हमें कुछ भी समझने के लिए साल हमें अपने बच्चों को वो ज़बान समझानी पड़ रही है। क्या कसूर है उनका? किस आज़ादी का नाम लेकर आप उनको सिखाने निकले हैं कि हमने आपको आज़ाद करवा लिया? आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम, वो नज़रियात की और अपने नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत क्या करेगी? हमारे यहाँ सबसे पहला काम है जमील फारूकी साहब, हमें ये तय कर लेना है ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि नहीं। इसी वजह से 74 सालों में आपने कुछ भी ईजाद करके नहीं दिया। आप तो किताबें लिखने से भी रह गए। आपके सारे स्टूडेंट्स बाहर के ऑथर्स की किताबें पढ़ रहे हैं। हमें शर्म भी नहीं आती यार। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती? उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। हमें लौट कर पीछे जाना पड़ता है कि उस वक्त दौर अच्छा था। वो जो एक पाकिस्तान था वो एक उसका हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान चला गया, उससे उसके दरिया चले गए और हमने कुछ जंगें हारी। फिर उसके बाद सियाचिन हमसे चला गया, फिर ये दहशतगर्दी का मरकज़ बना, फिर यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया और क्या कुछ नहीं हुआ। सर कारगिल भी हुआ, फिर उसको आपके लीडर ने उसको वापस किया। और उस कारगिल पे जो मैंने पेपर लिखा उसका उर्दू में नाम है कारगिल मार का या फंदा और अंग्रेज़ी में है कारगिल एडवेंचर और ट्रैप। उसके एक लफ्ज़ की तरदीद ना ISPR ने की, ना परवेज़ मुशर्रफ ने की, ना उनके सेक्रेटरी ने, किसी ने नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। और वो एक डॉक्यूमेंट तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान के साथ जो उनका एटीट्यूड है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। मेरा ख्याल है कि खान साहब ये दोनों जो है ना, ये अमेरिका भी और भारत भी, ये दोनों आपके ना फ़ोन के मुजरिम हैं। दोनों फ़ोन वहाँ नहीं करते, एक फ़ोन उठाते नहीं हैं मोदी जी, और पता नहीं क्या काम है, हालांकि खाली फिरते रहते हैं इंडिया में, कोई काम नहीं उनको। खैर वो फ़ोन करते नहीं हैं, उठाते नहीं हैं, और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो फ़ोन करते नहीं हैं। खैर खान साहब ने ये भी कहा है कि अगले 10 साल में हम 10 डैम बनाएंगे। मतलब ये कि अभी खान साहब का ख्याल है कि वो 10 साल और रहने वाले हैं और उस 10 साल में उन्होंने 10 डैम भी बनाने। प्लीज़ मुझे भी ये वाला नशा करना है। आरज़ू काज़मी हमेशा ही इमरान खान की क्लास ले लेती हैं। कौन सा नशा करता है, मुझे भी नशा करना है। इट वॉज फनी ना। एनीवेज
खैर हमें अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो जो भी बोले, वो कुछ भी बोलते हैं, उससे हमें डिसएग्री करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए बिकॉज वो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं और हमें अपनी प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट करने का कोई राइट नहीं बनता। हाँ, उनको क्रिटिसाइज़ करें, आप उनको बोलें कि आप ये गलत कर रहे हैं और ये करना गलत है, लेकिन ये नशे वाली बात करके मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर को इंसल्ट करना, दैट इज़ वेरी बैड। मुझे ऐसा लगता है। बाकी फनी वे ने कहा वो मजाकिया था, बट अगर सीरियस मुझे लगता है कि आई थिंक इट इज़ नॉट गुड। एनीवेज वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में जो है वो जो कंवर साहब हैं उन्होंने कहा है कि हम आज भी लोगों के IMF के आगे हाथ फैलाते हैं, हम पैसे मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें पैसे दो, कर्जे मांग रहे हैं। हाथ मतलब फैलाना, इट्स मीन कि हम लोग आज भी हम लोग उसी कंडीशन में हैं जो कि पहले 74 इयर्स में, 75 इयर्स में अभी आगे हम कभी बढ़ ही नहीं सके। और ये रीज़न सही है, सही बात है कि हम लोगों ने कभी भी कुछ भी हासिल नहीं किया। हम वो कौम है जो इतने लंबे अरसे में भी हमने अपनी कंट्री को चेंज नहीं किया, डेवलप नहीं किया। अगर आप दुबई को ले लें, दुबई ने अपने आप को ग्रो किया है, दुबई रिचेस्ट कंट्री में आता है। एक वक्त वो था कि दुबई के पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, एग्जाम्पल है हमारे पास। और अगर भारत की बात कर लें तो हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे साथ अगर कंपेयर किया जाए तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। भाई कंपैरिजन कैसे नहीं बनता? क्योंकि कंपैरिजन बनता ही नहीं है, बिकॉज वो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, हम यहाँ पर हैं। INS विक्रांत उन्होंने बना लिया, हमने क्या बनाया? गाजी के बाद वो भी डूब गया, बर्बाद हो गया। उसके बाद हमने क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। सो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। और अभी भी हमने आधी अपनी कंट्री जो है वो लोग दे दी, बांट दी, या फिर मतलब पैसे लेके उनके पास गिरवी रखवा दी है। महंगाई का आपके सामने हाल है। डैम आर्ज़ गज़मी कह रही है कि 10 साल में इनका इरादा है 10 साल रहने का, सो इसलिए 10 साल का बोला है डैम का। सो आई होप कि डैम बन जाए इन फ्यूचर। बट गवर्नमेंट इमरान खान की रहेगी कि नहीं रहेगी इसका तो किसी को कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इमरान खान से, महंगाई से बेसिकली हो गए हैं। और जो इमरान खान ने अपनी सीट संभालने से पहले, इलेक्शन से पहले एक ऐलान किया था, मतलब प्रॉमिसेस किए थे लोगों के साथ, तो वो कहीं ना कहीं मिक्सअप होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आ रहे हैं। सो ये चीज़ अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है इतनी जल्दी जो है वो मतलब वो लोग उनसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए। अब मुझे नहीं लगता कि आने वाला वक्त उनको कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है, और वो 10 डैम बनते हैं कि नहीं बनते। लेकिन जिस तरह से अभी तालिबान का इशू समझ आ रहा है, सामने आ रहा है, अभी उन्होंने काबुल पे, और वो भाई काबुल में तो उन लोगों ने उनके एयरपोर्ट भी कब्जे में कर लिए हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है। और वहाँ पर जो अवाम पब्लिक है वो तो एयरपोर्ट की हालत देखो क्या बना दी है उन्होंने। और 2 लोग तो जहाज़ से लटके हुए थे तो वो ढम करके नीचे गिरे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो बच्चे होंगे, क्योंकि जिस तरह से वो गिरे हैं तो पता नहीं और कितने गिरे होंगे आगे जाके, क्योंकि वो लटके हुए थे। और कम अकली की चीज़ है कि आप लटक के जा रहे हो एक जहाज़ में और प्रेशर में सॉरी। सो खैर गाइस, अगर ये सारी चीज़ें हैं, और जैसे कि इन्होंने 15 अगस्त का कहा कि पाकिस्तान को जो एक्चुअली डे है वो 15 अगस्त है, तो ये लोग 14 क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इन्होंने हिस्ट्री गलत पढ़ाई है। 15 अगस्त 14 की जगह 15 सेलिब्रेट होना चाहिए, जबकि इन्होंने 14 कर दिया। कहीं ये रीज़न तो नहीं है कि भारत का 15 है तो इन्होंने 14 कर दिया एक दिन पहले, माइट भी हो सकता है। लेकिन हिस्ट्री यार अगर सही नहीं है, गलत क्यों पढ़ाई जा रही है? सही पढ़ाएं, सच बताएं लोगों को। अगर 15 अगस्त है तो हमें 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करें। हाँ, अगर 14 अगस्त एक्चुअली है तो फिर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये तो बड़ी खबर निकल के आई है कि 14 अगस्त जो है वो हमारा डे नहीं है, वो 15 अगस्त है। तो भारत का और पाकिस्तान का मतलब सेम डे है। तो मैं भी यही सोच रही थी कि पाकिस्तान और भारत का जो डे है वो इतना फ़र्क क्यों है, क्योंकि
दोनों आज़ाद जब एक दूसरे से अलग हुए तो फिर तो डे तो सेम ही होना चाहिए, तो फिर ये अलग अलग क्यों डे है? तो ये सुनने में आ रहा है कि 14 ईच 15 डे 15 अगस्त। सो एनीवेज हम लोग जितना भी इसको डिस्कस करें उतना ही कम है। अब बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे हाँ तुम तो क्रिटिसाइज़ कर रही हो, तो भाई मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, ये रियलिटी है और रियलिटी को मैं डिस्कस कर रही हूँ, वही डिस्कस किया जो इन लोगों ने डिस्कस किया है। सो आप लोग मुझे ट्रोल करते रहे, थैंक यू सो मच, और मैं इसको जो रियलिटी है उस पर मैं डिस्कस करती रहूँगी। सो खैर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।